नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस YouTube चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ 9 जिसका नाम है अविनियो और अविनियो नामक पाठ के लेखक थे अशोक वाजपेयी जी। इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। सभी प्रश्न आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा हेतु काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको इससे बहुत अधिक फायदा होगा। आप अपने मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में हिंदी में 95% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ये मैं कहता हूँ। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। इस चैप्टर का पहला सवाल है अविनियो के रचनाकार कौन है। अविनियो नामक पाठ के लेखक कौन थे। तो आपको याद रखना होगा कि अविनियो नामक पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी जी थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी जी। याद रखिएगा, अविनियो नामक पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है अविनियो कहाँ है। तो अविनियो ना फ्रांस में है। मतलब ये ना भ्रमण करने वाला, मतलब घूमने वाला बहुत ही अच्छा इलाका है अविनियो। और अविनियो कहाँ है? तो फ्रांस में है, इंडिया में नहीं है। और लेखक अशोक वाजपेयी को ना पहला मौका मिला था इनके लेखनी के आधार पर अविनियो घूमने का। तो ये पहला मौका मिस कर दिए थे किसी काम के कारण, लेकिन दूसरा मौका मिला तो ये अविनियो में गए और इन्होंने अविनियो में मतलब बहुत सारे निबंध, लेख, कहानी वगैरह वगैरह लिख डाले। ठीक है। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी जी के पिता का क्या नाम था। तो आपको याद रखना होगा कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी जी था। ठीक है। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी भारत के रहने वाले थे और इनका जन्म ना छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में हुआ था। याद रखिएगा आप कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था। मतलब जन्म तो हुआ था अशोक वाजपेयी के छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ था, ये कहाँ पर अधिकांश समय रहे हैं। तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास मध्य प्रदेश था। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास मध्य प्रदेश था। ठीक है। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम था। तो अशोक वाजपेयी जी की माता का नाम था निर्मला देवी। क्या नाम था जी? निर्मला देवी। ठीक है। अगला सवाल है विल वयल अविनियो का अर्थ क्या होता है। तो विल अवेल अविनियो का अर्थ होता है बस्ती। क्या होता है? बस्ती, यानी कि एक कस्बा, एक टोला, एक मोहल्ला। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। आपको याद रखना होगा अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है अविनियो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा अविनियो जो है ना रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। अविनियो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है लेखक अविनियो कितने दिन रहे। तो याद रखिएगा लेखक ना अविनियो में ना मात्र 19 दिन रहे। लेखक अशोक वाजपेयी अविनियो में कितने दिन रहे। तो मात्र 19 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न है अविनियो में लेखक ने कुल कितनी कविताएं लिखी। मतलब 19 दिन लेखक अशोक वाजपेयी अविनियो में रहकर 35 कविताएं लिख डाले। ये बहुत ही अचंभित होने वाली बात है। यहाँ पर साल 2 साल में एक कविता आदमी ना लिख पाता है, लेकिन ये 19 दिन में अविनियो में रहकर 35 कविताएं लिख दिए। तो कौन? तो अशोक वाजपेयी जी। ठीक है। अगला प्रश्न है अविनियो में लेखक ने कुल कितने गद्य लिखे। तो लेखक अविनियो में रहकर कुल मिलाकर 27 गद्य लिखे। मतलब 35 कविताएं और 27 गद्य लिख दिए। ठीक है। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी को भारत को छोड़कर अन्य किस देश से पुरस्कार मिला था। तो लेखक अशोक वाजपेयी को भारत में तो पुरस्कार मिला ही था और भारत के अलावा इनको फ्रांस से भी पुरस्कार मिला था। किनको? तो लेखक अशोक वाजपेयी जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर किसने लिखा है। तो प्रतीक्षा करते हैं पत्थर अशोक वाजपेयी जी का ही लिखा हुआ रचना है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, नदी के किनारे भी नदी है, किसने लिखा है? नदी के किनारे भी नदी है, इस कविता को अशोक वाजपेयी जी ने ही लिखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक कविता का संबंध किससे बयां करता है? तो लेखक जो है ना कविता का संबंध ना नदी से बयां करता है। सवाल ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है सवाल कि लेखक कविता का संबंध किससे बयां करता है, तो आपको नदी से पट्टी करना होगा, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक अपने साथ कितने पुस्तकें अवेन्यू लेकर गए थे? तो लेखक अशोक वाजपेयी जी अपने साथ 3 से 4 पुस्तकें अवेन्यू लेकर गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक किस सन अवेन्यू गए थे? तो याद रखिएगा, लेखक 1994 में लेखक अशोक वाजपेयी जी अवेन्यू गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवेन्यू प्राचीन काल में किस शहर की राजधानी थी? तो अवेन्यू ना प्राचीन काल में पोप नामक शहर की राजधानी थी। नामक शहर की राजधानी कहाँ थी? तो अवेन्यू। पोप नामक शहर की राजधानी कहाँ थी? तो अवेन्यू। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक किस भाषा के टाइपराइटर अवेन्यू में लेकर गए थे? तो लेखक ना हिंदी भाषा के टाइपराइटर अवेन्यू में लेकर गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखनी करने के लिए सबसे उत्तम स्थान क्या है? तो अवेन्यू को ना लेखनी करने वाला सबसे उत्तम स्थान इसलिए माना गया है क्योंकि वहाँ पर शांति होती है। वहाँ जो है ना अवेन्यू में ना शांत मतलब बहुत ही अच्छा माहौल है। वहाँ का अनुकूलन कुछ अलग ही है, शांत माहौल होता है और शांत माहौल में ही दिमाग काम करना अधिक शुरू करता है। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सवाल है, चैम्बर का मुख्य द्वार किसके सामने था? तो याद रखिएगा, जो अवेन्यू में जो भवन था उसमें जो चैम्बर का जो मुख्य द्वार था ना वह कब्रगाह यानी शमशान की ओर था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, किस शहर को कला केंद्र माना जाता है? तो अवेन्यू को कला का केंद्र माना जाता है। इस तरह कक्षा 10वीं के 9वें पाठ जिसका नाम है अवेन्यू का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो खत्म हुआ और हम इसके बाद लाएंगे कक्षा 10वीं के 10वें पार्ट का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो। ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमारा फीडबैक दीजिए। तो यदि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट होंगे तो हम इसी प्रकार से वीडियो बनाएंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारा फीडबैक दीजिएगा, तो ही तो हम अपने वीडियो में सुधार करेंगे, कुछ अलग तरीके से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में नई उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।